तो टाइगर 3 मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जिसमें इतनी ज्यादा सीटियां बजी थी जितनी पूरी फिल्म में नहीं बजी। और आज इस वीडियो में मैं इस पूरे सीन को एक्सप्लेन करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो टाइगर 3 मूवी खत्म होने के बाद YRF वालों ने एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी डाला है, जिसकी इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स मार्वल वालों से ली है, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अगर एक अच्छे यूनिवर्स को बिल्ड करना है तो। और टाइगर 3 देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि YRF वाले सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सारे कांड होने के बाद आखिरी में हमें कर्नल लूथरा दिखाए जाते हैं, जो कि कबीर यानी कि ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को इस रेडियो सिग्नल डिवाइस का यूज करके फोन कॉल करते हैं। और वो कबीर से कहते हैं कि जो आज मैं तुमसे मांगने जा रहा हूँ वो किसी भी ऑफिसर को हक नहीं है किसी भी सोल्जर से मांगने का, और वो ऐसी चीज है जो इवन बेटा भी अपने पिता से कभी भी नहीं मांग सकता। बेसिकली वो कबीर को एक ऐसे मिशन पे भेजना चाहते हैं जो सच में एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। और आगे वो ये भी कहते हैं कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो कबीर। फिर सीन शिफ्ट होता है कबीर पर और हमें दिखाया जाता है कि कबीर है कहाँ पर और क्या कर रहा है। और इस जगह की लाइटिंग देख के ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये जगह इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री की है। और फिर ध्यान से देखने के बाद मुझे यहाँ पर ये बोर्ड भी दिखा जिसपे ये चीज लिखी होती है, जिसकी भाषा देखने के बाद ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये कंट्री फ्रांस है, जहाँ पर कबीर ऑलरेडी अपना मिशन कर रहा है। इसी बीच कर्नल लूथरा कबीर से बात करते हुए और भी कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया का एक नया दुश्मन आया है और ये दुश्मन बहुत ही वहशी और खतरनाक है। और फिर हमें फाइनली कबीर का एक्शन देखने को मिलता है। एक बंदा इधर फेंक रहा है खिड़की से, दूसरा उधर, और सभी को मार गिराने के बाद वो सीन आता है जिसमें थिएटर में सबसे ज्यादा हूटिंग होती है। और वो था कबीर का फेस रिवील, जो कि शुरू में तो एक हुडी पहना हुआ होता है और कबीर उसके हाथ में एक गन लेकर खड़ा होता है, जिसका यूज करके वो वहाँ पर बचे हुए आखिरी बंदे को भी मार गिराता है। और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है, ऋतिक रोशन अपनी गन को ड्रॉप करते हैं और अपनी हुडी हटाते हैं। और फिर कबीर जैसे ही घूमता है उसका फेस रिवील होता है, जिसे देख के ये क्लियर हो जाता है कि ऋतिक रोशन काफी खतरनाक मिशन कर रहा होता है। उसने ऑलरेडी काफी ज्यादा फाइट वगैरह कर रखी होती है, जो कि उसका चेहरा देख के एविडेंट था। फिर एक इंटरेस्टिंग डिटेल देखने को मिलती है जब कबीर वहाँ से चल के वापस जा रहा होता है। उसके पीछे हम लाइट बोर्ड पर हेल हियर लिखा हुआ देख सकते हैं। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है पूरी वॉर फ्रेंचाइजी के लिए, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। तो जब वॉर मूवी में कबीर खालिद यानी कि टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर को हायर कर लेता है, तो कर्नल लूथरा खालिद से कहते हैं कि यू आर इन हेल नाउ। और उसी कंटिन्यूटी को YRF वालों ने यहाँ तक भी मेंटेन किया हुआ है। और इसी वजह से हम ऋतिक रोशन के पीछे हेल हियर लिखा हुआ देख सकते हैं। बेसिकली ये लोग कबीर के कैरेक्टर को इस यूनिवर्स में कुछ इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि कबीर के साथ काम करना आसान नहीं है। और ये इसके लिए भी इंडिकेशन है कि कबीर तीनों स्पाइस में से सबसे ज्यादा खतरनाक है, यानी कि पठान, टाइगर और कबीर में से सबसे ज्यादा खतरनाक कबीर ही है। और वो उसके विलन्स के लिए हेल जैसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता है। अब जिस विलन की बात कर्नल लूथरा कबीर से कर रहे होते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली जूनियर NTR का कैरेक्टर होने वाला है, जिसको हम वॉर 2 में देखेंगे। और मेरे हिसाब से यही विलन पूरी इस फ्रेंचाइजी का यानी कि YRF स्पाई यूनिवर्स का मेन विलन होने वाला है। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ये वाली वीडियो देख सकते हो जब तक के लिए, और देखते रहिए सुपर नेस्ट।